हेलो दोस्तों, गाइडर सुनील में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कैरियर प्लानिंग की कि अपने कैरियर का प्लानिंग कैसे करें और अपने टाइम का सदुपयोग कैसे करें कि अपना जो कैरियर हो आने वाले टाइम में 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप अपने नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। आपकी जो चाहत है, आपकी जो उम्मीद है, आप अपने उस उम्मीद पे खरा उतरे। उसके लिए आपको चाहिए कि अपना कैरियर का प्लानिंग करें और यह प्लानिंग मैट्रिक से ही शुरू होता है। यदि आप मैट्रिक कर लिए हैं तो इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ से आप अपने कैरियर को प्लानिंग कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप जितना लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे, आप अपने ऊंचाई पे पहुंचने में, आप अपने मंजिल पे जाने में उतना ही लेट कर देंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि आप अपने मंजिल पे पहुंच भी नहीं पाए। तो दोस्तों, यदि आप कैरियर प्लानिंग करके आप अपने गोल को सेट करके तब अपने अंदर के जो ऊर्जा है, आपके अंदर के जो एनर्जी है, आपके अंदर के जो डिजायर है, उसको आप अपने गोल पे लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले टाइम 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आप अपने ऊंचाई पे, आप अपने मंजिल पे, आप अपने गोल पे सक्सेस पाएंगे। यदि आप अपना कैरियर प्लानिंग नहीं करते हैं तो इसका समस्या ये होगा कि आने वाले टाइम में आप अपने नई मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को सदुपयोग नहीं कर पाके आप जो है अपने रास्ता से भटक जाएंगे। और उसके बाद यदि आप कैरियर प्लानिंग करना चाहेंगे तो समस्या ये होगा कि आप उस टाइम में अपना प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह की समस्या आपके पास आ जाएगा, घर का समस्या हो जाएगा। तो उस टाइम में आप जो है एक नई ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं या इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, या जो गार्जियन इस चीज़ को सुन रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है, मेरे लड़का है या लड़की जो है मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसका जो 6 मंथ का जो टाइम है, क्योंकि नया सेशन जो है जुलाई अगस्त से ही स्टार्ट होता है। जैसे वो मैट्रिक कर लिया है तो इंटर में जो है जुलाई से ही एडमिशन होता है और इस बीच में 6 मंथ का बहुत ही गोल्डन टाइम है। यदि आप इंटर कर लिए हैं तो आप फिर ग्रेजुएशन के पढ़ाई के लिए आपको सिर्फ 6 मंथ बीच में बच रहा है। उस 6 मंथ को हम कैसे, किस प्रकार से सदुपयोग करें, कैसे हम इस टाइम को दुरुपयोग नहीं करके इन्वेस्ट करें, जिससे कि आने वाले टाइम में यह जो इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। तो इसके लिए करना क्या चाहिए दोस्तों, आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए हैं या इंटर का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो यदि आपको आईटीआई या आईआईटी के फील्ड में, सबसे पहले तो बच्चे के अंदर होता है, इंटर कर लिए हैं तो उनको आईआईटी की तरफ जाने का। तो यदि आपका रुझान है तो आप आईआईटी के तरफ जाएं। यदि आपका रुझान नहीं है, तो आपका वेश अच्छा नहीं है, तो फिर उस चीज़ में बिना मतलब के टाइम इन्वेस्ट नहीं करें। क्योंकि आप सोचिएगा कि नहीं, मेरे साथ जो दोस्त पढ़ रहे हैं वो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो इस हिसाब से आप सोचिएगा तो फिर आप अपने कैरियर के जो ऊंचाई है, आप जो गोल चाह रहे हैं उस पर आप नहीं पहुंच पाइएगा। अपने अंदर को, क्षमता को देखते हुए, आप अपने अंदर के कैपेबिलिटी को देखते हुए, आप अपने अंदर के जो वेश है, आपका जो तैयारी का लेवल है, उस हिसाब से अपने कैरियर को प्लानिंग करें। तो यदि आपका बेस बढ़िया नहीं है तो आप आईआईटी, एआईट्रिपल एआई सब का मतलब तैयारी की ओर नहीं ध्यान दें। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आईटीआई या डिप्लोमा। यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, जैसे फरवरी में होगा, और फिर आप इंटर के एग्ज़ाम अब तो ख़त्म हो चुका है, तो आप आईटीआई का फॉर्म आएगा, आप आईटीआई का फॉर्म डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आईटीआई जो है कंप्लीट होगा 2 साल में। और आईटीआई के साथ मैट्रिक यदि आप करके आईटीआई के फॉर्म भरते हैं तो आपका आईटीआई और इंटर दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। यदि आप दोनों इंटर भी और आईटीआई का भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप आईटीआई के सरकारी से फॉर्म डाल दीजिए। उसमें
आप टाइम को भी सेव कर सकते हैं। 2 साल में आपका ITI भी हो जाएगा और इंटर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करें और इधर जनरल कंपटीशन की तैयारी करें। तीसरा ऑप्शन हो जाता है कि यदि आप ITI के फॉर्म भी डाल देते हैं तो उसके अलावा आप क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है कि आप जो है ये जो 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है उस 6 मंथ में आप एक DCA का कोर्स कर ले और DCA कोर्स के साथ साथ आप अपने हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को बना ले। इंग्लिश टाइपिंग आप 30 का स्पीड और हिंदी कम से कम 25 का स्पीड कर ले। इस 6 मंथ में आप जो है DCA का कोर्स और इंग्लिश टाइपिंग 30 का स्पीड और हिंदी टाइपिंग 25 का स्पीड करके आप इसको आने वाले टाइम में इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है कंप्यूटर से संबंधित आपको स्पीड मांगा जाता है कि इंग्लिश में 30 या 35 तो हिंदी में 30 या 25। तो यदि आपका स्पीड का लेवल इस समय बना हुआ रहेगा तो जब 2 साल या 3 साल के बाद आपका एज 18 साल प्लस हो जाता है, आप कोई भी वैकेंसी डालते हैं वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा, आपको टाइपिंग मतलब स्पीड बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। उस समय आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और अपना टाइपिंग आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों दिक्कत इसमें यही हो जाता है कि बच्चे पहले से नहीं किए रहते हैं और वह जो है अब टाइपिंग जब देते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं। क्योंकि इस चीज़ को हमने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने जब बहाली आई, PT निकाल लिए, मेंस निकाल लिए और टाइपिंग की जब आप टाइपिंग देना था उस समय वह टाइपिंग में सफल नहीं हो पाए, जिस कारण से वो जो है अपने जो एक सीट होता नौकरी कर पाते नहीं कर पाए और अभी भी जो है वह बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये समस्या आपके साथ नहीं हो। आप जो है जब आपको मौका मिले तो उस टाइम में आप अपने आप को गिल्टी फील मत करें। इसीलिए आपको ज़रूरी है दोस्तों कि पहले से ही कैरियर प्लानिंग करें। तो हम चाहेंगे कि जितने भी दोस्त या जितने भी गार्जियन लोग या जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं, यदि उनके परिवार में मैट्रिक का कैंडिडेट हो या इंटर के कैंडिडेट हो तो वह ध्यान देंगे कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद जो टाइम 6 मंथ का टाइम बच रहा है उस टाइम को दुरुपयोग नहीं करते हुए उस टाइम को इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आने वाला टाइम जो है आपके लिए एक सुनहरा पल लेकर आए और जब आप अपने कैरियर के उस ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो जहां पे इसके कारण आप अपने कैरियर में फेल्योर नहीं हो जाए, तो वहां पे यह जो है आपको 100% श्योर है कि आपको यह सफलता दिलाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी जो है टाइपिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका है। लगभग एग्ज़ाम में जो है टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। यदि आपका यह तैयारी रहता है तो आने वाले समय में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। और DCA का कोर्स रहेगा तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों आपको कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है उसकी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अब जो है पूरे भारत जो है डिजिटाइज होते जा रहा है। तो इस डिजिटाइज इंडिया में यदि आप अपने आप को डिजिटल नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फेलियर हो जाइएगा और आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो दोस्तों आप यदि मेरा वीडियो देखे हैं और यदि सुन रहे हैं या कोई गार्जियन सुन रहे हैं तो मेरा यह एक्सपीरियंस लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हम यह अनुभव किए हैं और इस चीज़ से अवगत भी हुए हैं कि यदि बच्चे इस चीज़ को कर लेते हैं, टाइपिंग स्पीड बना लेते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे वैकेंसी जैसे बिहार SSC के माध्यम से आता है या सेंट्रल में NTPC के माध्यम से आता है, उस वैकेंसी में जो है
टाइपिंग टेस्ट मांगा ही जाता है। और टाइपिंग टेस्ट में हम बहुत करीब से देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है इससे आउट हो जाते हैं टाइपिंग नहीं होने के कारण ही। तो आप जो है अपने कैरियर को दीजिए एक नई ऊंचाई। आप जो है अपना समय को इन्वेस्ट कीजिए, समय को बर्बाद नहीं करना है, और फिर अपने कैरियर को शुरुआत कीजिए। आप अपना एक गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करने के बाद आप उस गोल को पाने के लिए अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। टाइम इन्वेस्ट करने से आपका जो है मंजिल जरूर मिलेगा दोस्तों, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।